माँ बाप पहले पूरी ईमानदारी से कहते हैं बच्चों के लिए प्रेम है, इसी प्रेम के नाते थोड़ी ईमानदारी दिखा दें माँ बाप और बताते हैं कि माँ बाप खुद कितने समझदार हैं। ये कोई नहीं मानेगा। नहीं मानना है अगर, तो फिर तो जब आप अपने बच्चों को भी लेकर बेईमानी कर रहे हो तो फिर इसका मतलब आप अपने बच्चों से ही प्यार नहीं करते ना। आपने कहा कि भारत है, यहाँ हमें मानना ही पड़ेगा कि माँ बाप अपने बच्चों के जिंदगी का फैसला लेते हैं। मैं तो बस एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, माँ बाप खुद कितने समझदार हैं? और अगर मुझे ये इतनी भी भीतर सत्यनिष्ठा नहीं है, बेबाकी नहीं है, ईमानदारी नहीं है कि मैं मान सकूं कि मैं भले ही अब 50 साल का हो गया हूं, मैं बाप हूं या मैं मां हूं, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी बर्बादी गुजरी है क्योंकि मुझे कभी सही से फैसले लेना आया ही नहीं। अगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं तो फिर मैं अपने बच्चों का भी शोषण ही करूंगा, अत्याचार ही करूंगा, इमोशनल लेवल पर भी होगा, हर तरीके से करूंगा। मैंने अपने को ही बर्बाद कर दिया तो दूसरे को कैसे नहीं करूंगा? अगर मैं किसी का भला कर सकता तो सबसे पहले अपना भला करा होता ना। जब मैं अपने ही भला नहीं कर पाया तो अपने बच्चों को क्या भला करूंगा? मैंने खुद जिंदगी में कैसे कैसे निर्णय लिए हैं और मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं तुम्हारी जिंदगी के निर्णय मैं लूंगा। पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि अभिभावक होने के नाते हाथ जोड़ के बच्चों से कहना चाहिए हमने तुम्हें पैदा कर दिया, तुम कैसे पैदा हो गए हमको मालूम नहीं, पर जैसे भी हो गए तुम पैदा, हम तुमको एक बात बता देते हैं, कम से कम वो गलतियां मत करना जो हमने करी हैं। हम तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकते, पर हमारी जिंदगी का उदाहरण ले लो तुम, कि जो जो हमने करा है वो मत करना बस तुम। लेकिन उल्टा चलता है, इतने अहंकारी होते हैं माँ बाप की, कहते हैं हमने जो जो गलतियां करी हैं बेटा अब तुम उनको दोहराओ। ये प्यार है? आप कहते हो आपको अपने बच्चों से प्यार है, आपको बच्चों से प्यार होता तो आप अपने बच्चों को आजादी देते। आप कहते हैं कि छोड़ो मेरा अहंकार एक तरफ, मेरी इज्जत करने की जरूरत नहीं है, मेरे पद चिन्हों पर चलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कर लो मेरे पद चिन्हों पर मत चलना क्योंकि मैं बहुत बुरी राह चला हूं। लेकिन 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 इतना साहस कि हम अपनी हार भरी जिंदगी और घाव भरी जिंदगी को बिल्कुल दो टूक स्वीकार कर पाए, इतना साहस हम में होता नहीं, इतना प्रेम भी नहीं होता। तो हम अपने बच्चों के सामने भी बिल्कुल फन्ने खा बन के खड़े हो जाते हैं कि देखा मैं ना दुनिया का सबसे सफल आदमी हूं और मैं सब दुनिया का सबसे होशियार आदमी हूं, मेरी राह पर चलो, मेरी राह पर। तो यहाँ से तो फिर वो बात ही खत्म हो गई। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करवाना होगा, लेकिन इसमें बच्चों का कहाँ से रोल आएगा भाई? पिस तो इसमें बच्चे रहे हैं, हम देख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने परिवार की ही बात करें तो हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्गों ने शादियां करवाई, अगर मान लीजिए सैंपल साइज 10 का था तो उसमें मान लीजिए 6 सफल हो गई होंगी और 4 असफल हो गई, या 8 सफल हो गई होंगी, 2 असफल हुई हैं। सफल असफल का मानक क्या है? मानक यही मान लेते हैं कि चल रहा है। मानक तो हमने बहुत नीचा रख दिया ये तो आपने 10% पर पासिंग मार्क्स रख दिए। कि मतलब 100 में से 10 नंबर आ गए तो उसको भी पास मानेंगे। कि चलो डक ओढ़ करके भी मैंने कहा कि रख देते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि 2 ऐसी हैं जो मतलब टिक भी नहीं पाई, उनमें बड़े द्वेष हुए, बड़े अहंकारों में वो रिश्ते खराब हो गए, इस स्थिति तक पहुंच गए जिनको समाज भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। उसके बावजूद वही लोग फैसले ले रहे हैं, उसके बावजूद वही लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम जो कह रहे तो हैं। मुझे उनसे कम समस्या है जो ये खुद फैसले ले रहे हैं। भाई हर आदमी को हक है खुद भी बर्बाद होने का और अहंकार के नाते अपने आप को दूसरों पर थोपने का भी। हर आदमी को यह हक है, कर सकता है। मेरी जिंदगी है, मैं उसे करूंगा बर्बाद, और यही नहीं मैं खुद को आदर्श की तरह प्रस्तुत करूंगा, आप कर सकते हैं। ये मुझे समस्या उनसे है जो ऐसी बातों को माने ले रहे हैं। एक निहायत ही असफल आदमी और नासमझ आदमी आप पर चढ़ा आ रहा है आपकी जिंदगी के फैसले लेने के लिए। मुझे समस्या उनसे है जो चढ़ने दे रहे हैं। वो चढ़ रहा है तो चढ़ रहा है, उसका हक है चढ़ने का, पर तुम्हारा भी हक है उसे न चढ़ने देने का। तुम क्यों उसे चढ़ने दे रहे हो? अरे छोटी मोटी बातों में दूसरों का मन रख लिया जाता है। छोटी बात, ठीक है, आप एक शर्ट पहन रहे हो, किसी ने कहा ये मत पहनो, तुम दूसरी पहन लो, आप कहेंगे शर्ट ही तो है, लाओ दूसरी पहन ले, कोई बात नहीं है ना। कई बार आदमी ये भी कर लेता है, किसी ने कहा कि नहीं देखो हमारी खातिर दाढ़ी हटा दो, आप कहोगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, दाढ़ी है फिर उगाएगी, हटा दी। है ना, ये छोटी बातें हैं जिंदगी की।
आप एक जगह घूमने आना चाहते थे, आपके किसी दोस्त यार ने या पति पत्नी ने बोल दिया नहीं, यहाँ घूमने चलते हैं। आपने कहा चलो कोई बात नहीं है, यहाँ चले। छोटी बातों में दूसरों का मन रखा जा सकता है, पर संगति, वो भी जीवन भर की लगभग अनिवार्य संगति, जिसको या तो फिर मौत तोड़ सकती है या तलाक तोड़ सकता है, इतनी अनिवार्य संगति। इतनी अनिवार्य संगति का फैसला आप किसी और को लेने दे रहे हो, तो मुझे आपसे कोई सहानुभूति नहीं है। आप कोई लायक आदमी ही नहीं हो। आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि कोई और चढ़कर आपके ऊपर आपकी जबरदस्ती शादी कराए दे रहा है। कैसे अपने आप को जवान बोल रहे हो भाई? ये कितना ज्यादा निजी फैसला होता है। इससे ज्यादा निजी कुछ हो सकता है? विवाह से ज्यादा निजी कोई बात हो सकती है? वो आपके लिए कोई और तय कर रहा है। अब आदमी कैसे हो? और मैं बदतमीजी करने को नहीं कह रहा, मैं बस दृढ़ रहने को कह रहा हूं। मैं उपद्रव करने को नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल उद्दंड होके घर में उत्पात करना शुरू कर दो और माँ बाप को गाली गलौज शुरू कर दो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो कहां खींचनी है इंसान को पता होना चाहिए। स्टैंड तो लो कम से कम। नहीं तो जवान क्यों बोल रहे हो अपने आप को? बोलो कि अभी भी मैं दुधमुहा बच्चा हूं। और माँ बाप से भी पूछो कि आपने एक जवान और काबिल बेटा या बेटी पैदा करा है ना, तो अगर आपने मुझे अब काबिल बना दिया है तो मुझे छोड़ो ना फिर। और अगर आप अभी भी मेरी जिंदगी के फैसले ले रहे हो तो इसका मतलब आप मुझे काबिल नहीं बना पाए हो। और अगर आप इस काबिल नहीं थे कि मुझे काबिल बना पाओ, तो फिर आप अपनी किस काबिलियत के दम पर अब मेरे और फैसले ले रहे हो? माँ बाप की काबिलियत तो इसी में होती है कि वो बच्चों को इतना काबिल बना दें कि बच्चे अपने फैसले फिर खुद ले पाए। यही है ना माँ बाप की काबिलियत। ये कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के फैसले तब भी ले रहे हैं जब बच्चा 30 साल का हो गया है, अभी भी उसको बच्चा बोल रहे हैं, वो उनका चिंटू है, नीटू है, कह रहे हैं मेरा चिंटू छोटू है। ये क्या है? तुमने क्या फिर उसकी परवरिश करी है?